11th क्लास मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा समुच्चयों के प्रकार। इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को लिखने की विधियां, और उसमें से जो दो विधियां थी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है और रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। तो अब देखिए, फिर अब इसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं समुच्चयों के प्रकार। तो इसमें जो पहला है समुच्चयों के प्रकार में, जो पहला आ जाएगा इसमें से रिक्त समुच्चय। तो इसका जो पहला टॉपिक है यह रखा है रिक्त समुच्चय। तो देखना फिर रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे करके, रिक्त समुच्चय या इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। तो रिक्त समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव स्थित नहीं होता है। जैसे नाम से स्पष्ट दिख रहा है रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय कहेंगे हम ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए कह सकता हूं इसमें से, जैसे एग्जांपल के लिए कहा, ऐसी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 3 से छोटा हो और 5 से अधिक हो। तो इन्हें इसमें से कहा 3 से छोटे और 5 से अधिक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहा। तो देखना सबसे पहले इसमें कि ऐसी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का रखा है जो 3 से छोटे हो और 5 से अधिक। इसमें से x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 7 का रखा है। तो इसमें क्या कोई भी अवयव संभव है इसमें जो 3 से छोटा हो और 5 से अधिक हो? तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो अब यदि इसमें एक भी अवयव नहीं आ रहा है तो यह कहलाएगा रिक्त समुच्चय। जैसे 3 से छोटा और 7 से अधिक कोई भी प्राकृत संख्या होता ही नहीं है, तो ऐसे समुच्चय को कहते हैं हम रिक्त समुच्चय। और इसको दर्शाया जाता है, इसको दर्शाते हैं हम फाई, इसको दर्शाते हैं फाई से, या इसको दर्शाने का तरीका होता है दूसरा तरीका, इसको हम केवल एक मजले कोष्ठक के अंतर्गत इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब रिक्त समुच्चय का ही मैं अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल कहा, 2 से भाज्य सभी विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं बताना है जो 2 से भाज्य हो। तो जैसे सबसे पहले विषम संख्याओं को तो लिखा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याएं जो कर रखा है 2 से भाज्य विषम संख्याएं। क्या कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य होते हैं क्या इसमें? तो कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होता है। तो इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो यह समुच्चय भी कहलाएगा रिक्त समुच्चय। तो हमने रिक्त समुच्चय का ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव स्थित नहीं होता है, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसको फाई या केवल मजले कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, फिर अब इसको लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। तो देखिए, फिर अभी इसमें से मैंने लिख रखा है रिक्त समुच्चय की परिभाषा। तो रिक्त समुच्चय कहा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होता है, अर्थात कोई भी अवयव स्थित नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या केवल मजले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2-3 एग्जांपल लिखा है। पहला लिख रखा है इसमें 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, लेकिन 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कोई भी नहीं होता है, तो इसके समुच्चय में कितना देगा? 0। तो अभी इसमें से x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कर रखा है। अभी इसमें कर रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जहां x 3 से तो छोटा है लेकिन 7 से अधिक है। तो 3 से छोटा और 7 से अधिक कोई भी संख्या नहीं होता है, तो इसमें भी अवयवों की संख्या शून्य आ जाएगा। अभी कर रखा है वर्ष के 32 दिन वाले महीनों का समुच्चय। अब कोई भी वर्ष में कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें 32 दिन हो, तो इसमें भी अवयवों की संख्या 0। तो इसी प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद समुच्चयों के प्रकार में जो दूसरा है, दूसरा बता रहा हूं मैं अब एकल समुच्चय। एकल समुच्चय,
तो अब नंबर दूसरा देखना है इसमें कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है, लेकिन जिसमें केवल एक अवयव दिखता है उस समुच्चय को कहते हैं हम एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल के लिए कह सकते हैं सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जैसे कहा सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहा तो इसमें कितने अवयव आएंगे, इसमें केवल और केवल एक अवयव आएगा, और वो अवयव कौन सा है, 2। क्योंकि केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य होता है, सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है, तो इसमें एक ही अवयव आ रहा है, तो ये कहलाएगा एकल समुच्चय कहलाएगा। या इसी प्रकार से हम दूसरा कह सकते हैं भारत के सभी महिला राष्ट्रपतियों के संग्रह। अब इसमें भी केवल एक आना है, तो भारत के महिला राष्ट्रपतियों का संग्रह यदि इतना कहें तो इसमें भी केवल एक आना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसमें से केवल एक अवयव आना है। तो ऐसे समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव आता है तो उन समुच्चयों को कहा जाता है एकल समुच्चय। तो अब मैं इसमें से इसकी परिभाषा भी लिखता हूं कि एकल समुच्चय किसे कहेंगे करके। तो अब इसमें मैंने इसकी परिभाषा भी लिख रखी है इस वाले में। एकल समुच्चय कहा ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको कहते हैं एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल के लिए पहला देखा सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसमें केवल एक अवयव है और वह है 2। नंबर दूसरा का रखा है भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, इसमें भी केवल एक अवयव है, वो कौन सा है, इंदिरा गांधी। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक देखना है इसमें समुच्चयों के प्रकार में। अब दूसरा कह रहा हूं मैं परिमित समुच्चय। अब इसके बाद नंबर तीसरा कह रहा हूं परिमित समुच्चय। अब जैसे परिमित समुच्चय किसे कहते हैं देखना, फिर परिमित समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होता है। ये कहता था फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल कहता हूं मैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय कहा तो ए ई आई ओ यू, स्वरों का समुच्चय करके तो अभी अवयवों की संख्या निश्चित है। यदि कहा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजनों का समुच्चय, इसमें भी अवयवों की संख्या निश्चित होगा। तो अर्थात परिमित समुच्चय कहते हैं हम ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। और नंबर दूसरा आता है, इसी में आता है नंबर जो चौथे नंबर में आता है वो आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय। तो देखना फिर अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होता है। जैसे कहा सभी सम संख्याओं का समुच्चय, जैसे इसमें कहा सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो सभी सम संख्याओं के समुच्चय में कैसा आ जाएगा 2 4 6 8 कहां तक आ जाएंगे, अनंत तक। यदि सभी विषम संख्याओं का समुच्चय कहा तो सभी विषम संख्याओं के समुच्चय भी 1 3 5 7 इस प्रकार से अनंत तक आ जाएंगे। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे 1 से लेकर के अनंत तक। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उन समुच्चयों को कहा जाता है अपरिमित समुच्चय। तो अभी से मैंने टोटल 4 समुच्चय बता रखा है। पहला समुच्चय कहा रिक्त समुच्चय, उसमें कहा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, रिक्त समुच्चय कहलाता है।
नंबर दूसरा बताया था एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है वो कहलाता है एकल समुच्चय। नंबर तीसरा कहलाता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होता है। और नंबर चौथा कहलाता है, चौथा था इसमें अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होता है उसको कहते हैं हम अपरिमित समुच्चय। तो आप लोग इनको लिख लीजिए वाले।